आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम के बारे में, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट अभी हाल ही में अनाउंस हुई हैं और कैलकुलेट करके जब हमने देखा तो इस स्कीम से ज़्यादा कोई भी 5 साल की स्कीम हमें रिटर्न नहीं दे रही थी। चाहे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम हो, इससे ज़्यादा ब्याज कोई भी स्कीम नहीं दे रही। आज इस स्कीम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले देखेंगे खाता कौन खुलवा सकता है, उसके बाद हम देखेंगे इस खाते में हम कितने रुपये जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस का अगर ये खाता में बीच में क्लोज करना हो तब क्या प्रोसीजर रहेगा, वो कैसे क्लोज होगा। फिर हम देखेंगे कैलकुलेट करके कि इस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे, वो कैलकुलेट करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगर ये खाता जब हम क्लोज करवाएंगे तब ये खाता कैसे क्लोज होगा, क्या इसको हम बीच में किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे टैक्स बेनिफिट के बारे में। चलिए पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के सारे बेनिफिट एक एक करके जानते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट आई है वो 7% है। पोस्ट ऑफिस की एफडी की भी 7% है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम हमें ज़्यादा रिटर्न देती है। वो आगे देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा होगा। अब देखते हैं ये खाता कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, इंडिया का कोई भी सिटीजन ये खाता खुलवा सकता है। अगर वो किसी के साथ मिलके ये खाता खुलवाना चाहता है तो मैक्सिमम 3 बंदे मिलकर ये खाता जॉइंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके बिहाफ से उसके माता पिता ये खाता खुलवा सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा शख्स है जो मेंटली तौर पे अपने निर्णय नहीं ले सकता या मेंटली तौर पे थोड़ा कमज़ोर है तो उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन या पेरेंट्स ये खाता खुलवा सकते हैं। वो पर्सन ज़रूरी नहीं है वो 18 साल से कम ही हो, वो पर्सन कितने ही साल का हो सकता है। और एक कोई छोटा लड़का अगर 10 साल वो पार कर लेता वो अपने नाम से वे खाता चला सकता है, उसमें माता पिता के नाम से चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हम कितने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और उसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये 100 के मल्टीपल में होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 1155 रुपये होंगे, हम 1500, 1600, 10,000, 50,000 ऐसे इसमें रुपए जमा कर सकते हैं। और एक आदमी कितने भी खाते खुलवा सकता है, ऐसा नहीं है कि पीपीएफ अकाउंट या सीनियर सिटीजन अकाउंट की तरह एक ही खाता खुलवाएगा। वो कितने भी ये इसके एनएससी स्कीम के खाते खुलवा सकता है। और अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। इस स्कीम में हम जितने भी रुपए जमा करेंगे तो वो सारे इनकम टैक्स की जो 80C की सेक्शन के अंडर आते हैं, 1.5 लाख तक की उस पर हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखते हैं खाता खुलवाने के बाद मान लीजिए हमें बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो उस केस में हम कैसे बीच में ही खाता क्लोज करवा सकते हैं। देखिए, एनएससी स्कीम 5 साल से पहले किसी भी केस में क्लोज नहीं होगी, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंडीशन है जिसमें ये क्लोज हो सकती है। आइए देखते हैं वो क्या कंडीशन है। एक तो ये है कि अगर जिसने खाता खुलवाया उसकी डेथ हो जाए, या जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है तो सभी की डेथ हो जाए, उस केस में ये खाता क्लोज हो सकता है। या इसके अलावा अगर हमने ये खाता गिरवी रख रखा है किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो उस केस में ये बैंक ये खाता क्लोज करवा सकता है, या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे उससे ही खाता क्लोज होगा, वरना नहीं होगा। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में कितने रुपए जमा कराने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। मान लीजिए इस स्कीम में हम 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो 1 लाख रुपए जमा करवाने पर 7% की अब इसकी इंटरेस्ट रेट है, तो हमें लगभग 1,40,255 रुपये मिलेंगे 5 साल के बाद, और 40,255 इसका इंटरेस्ट होगा। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देती है। देखिए, हमने और स्कीम पे भी ये कैलकुलेट करके देखा कि 1 लाख रुपए हम किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे। अगर हम पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ 1,35,920 के आसपास मिलेंगे। अगर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए तो वहाँ 1,35,520 के आसपास। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में 1,40,000 के आसपास। तो इस स्कीम में सबसे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम चाहे कोई भी स्कीम देख लें तो 1,40,255। जैसा कि आप अब देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में सिर्फ 1,35,929 रुपये और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में 1,35,520 रुपये मिलेंगे हमें 1 लाख जमा करवाने पर। तो आप देख लीजिए कितना बेनिफिशियल है ये अकाउंट। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम में मिलता है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार स्कीम है। बस पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का यही ड्रॉबैक है कि ये 5 साल से पहले क्लोज नहीं होगी, बाकी सारी स्कीमें क्लोज हो सकती हैं 5 साल से पहले। इस स्कीम में ऐसा नहीं है। अगर आपको इस स्कीम के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।